गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर 10 खेलों में प्रशिक्षण। आज हम सबसे पहले आएगी आइसोटोनिक, फिर आइसोकाइनेटिक, फिर आइसोमेट्रिक। सहन क्षमता को बढ़ाने के लिए हम निरंतर प्रशिक्षण, अंतराल प्रशिक्षण तथा फार्टलैग प्रशिक्षण करेंगे, यानी कि कंटिन्यूस ट्रेनिंग और इंटरवल ट्रेनिंग और फार्टलैग ट्रेनिंग। गति को बढ़ाने के लिए हम पेस रनिंग की हेल्प लेंगे। लचक को बढ़ाने के लिए हम विभिन्न प्रकार के स्ट्रेचिंग करेंगे और योगाभ्यास करेंगे। तालमेल संबंधी योग्यता को विकसित करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे एक्टिविटीज करेंगे। सर्किट ट्रेनिंग क्या है? एक सर्कल में अलग अलग तरह की एक्टिविटी करवाई जाती हैं। जैसे कोई भी हम सर्कल बना लेते हैं बच्चों का, और उसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग एक्टिविटीज़ करवाई जाएंगी। जैसे हम शुरू करते हैं हम रनिंग के साथ। हम 20 मीटर की रनिंग करेंगे, उसके बाद पुशअप्स, उसके बाद पुलअप्स, उसके बाद जंप। इस तरह से हम अलग अलग अपनी पसंद के हिसाब से एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। शक्ति शक्ति ये वो योग्यता है जो किसी प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने में हमारी मदद करती है। शक्ति के टाइप्स क्या क्या है? पहला गतिशील शक्ति, उसके बाद है स्थिर शक्ति। गतिशील शक्ति के क्या क्या भाग होंगे? अधिकतम शक्ति, विस्फोटक शक्ति और शक्ति सहनशीलता। और शक्ति को बढ़ाने की जो प्रशिक्षण विधियां हैं वो यही तीन रहेंगी। जो आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक, आइसोमेट्रिक है, इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं। जैसे पहले आइसोमेट्रिक व्यायाम, ये दो शब्दों के मेल से बना है। आइसो होता है समान और मेट्रिक होती है लंबाई। अर्थात जब हम इन व्यायामों को करते हैं तो मांसपेशियों की लंबाई में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। इन व्यायामों में किसी भी प्रकार का कार्य होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। जैसे पक्की दीवार को हम धकेलने नहीं हिलेगी। व्यायामों को कहीं पर भी किया जा सकता है। इनमें कम उपकरण व समय की आवश्यकता कम होती है। चोट के दौरान शक्ति को बनाए रखने में भी ये व्यायाम सहायक होते हैं। उदाहरण तीरंदाजी, भार उठाना, जिम्नास्टिक इसके एग्जाम्पल हैं। जब कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो उसे हमें इसी प्रकार के व्यायाम करने की सलाह देती है, दोबारा से ग्राउंड में जल्द से जल्द लौटने के लिए। आइसोमेट्रिक के बाद आएगा आइसोटोनिक। आइसो का मतलब वही है समान, और टोनिक है तनाव। इन प्रकारों के व्यायाम में गतिविधियां स्पष्ट रूप से होती हुई दिखाई देती हैं। मांसपेशियों की लंबाई बढ़ती है और घटती हुई दिखाई देती है। जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे हम अपनी मसल्स को बड़ा और छोटा होते हुए देख सकते हैं। संकुचन और इसेंट्रिक और कंसेंट्रिक, जैसे किसी बाल को फेंकना, दौड़ना, भागना इत्यादि। इस प्रकार के संकुचन ज्यादातर खेलकूद में देखे जाते हैं। इस प्रकार के व्यायाम को उपकरण के साथ, बिना उपकरण के, दोनों तरह से ही किया जा सकता है। इन व्यायामों से लचक तथा मांसपेशियों की लंबाई में वृद्धि होती है तथा खेलों में अनुकूलन के लिए ये व्यायाम सहायक होते हैं। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी हम व्यायाम करते हैं, जैसे जो बिना उपकरणों के कर सकते हैं। जैसे कोई भी एक्सरसाइज करनी है, दौड़ना है, कूदना है, ये सारे आइसोटोनिक में आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आइसोकाइनेटिक। आइसो का मतलब समान और काइनेटिक का मतलब गति। इन व्यायामों को सन 1968 में जे पेरिन ने बनाया था। इन व्यायामों को विशिष्ट निर्मित मशीनों के द्वारा किया जाता है। आप इसमें समझ सकते हो जो आइसोकाइनेटिक है, काइनेटिक से आप याद रख सकते हो कि जैसे आती हैं। जो ये व्यायाम होते हैं इनसे मांसपेशियों की शक्ति को बढ़ाया जाता है। ज्यादातर खेलकूद में इन व्यायामों का उपयोग नहीं किया जाता, परंतु जल क्रीड़ा, यानी कि जो खेल पानी में खेले जाते हैं, स्केटिंग है, रस्सी पर चढ़ना है, नाव चलाना है, ये सारे व्यायाम आइसोकाइनेटिक में आते हैं। मतलब जो व्यायाम न किसी उपकरण का इस्तेमाल करके जो व्यायाम किए जाते हैं वो सारे आइसोकाइनेटिक में आएंगे। और आइसोटोनिक जो हम बिना किसी की हेल्प लिए अपने आप से करेंगे, जैसे दौड़ना है, कूदना, भागना, इसमें न किसी प्रकार का उपकरण चाहिए हमें, न कोई फिक्स जगह चाहिए कि इस तरह की जगह पे ये होंगे। और आइसोमेट्रिक था जो इसमें मतलब गति होगी लेकिन
होती हुई दिखाई नहीं देगी। हम दीवार को धकेल रहे हैं, हमारी ताकत बढ़ रही है, हम पुशअप्स लगा रहे हैं, हमारी बाइसेप्स की ताकत बढ़ रही है, लेकिन होती हुई गति दिखाई नहीं दे रही है। दीवार धकेलने से दीवार अपनी जगह नहीं छोड़ती, लेकिन हमारी मसल्स की पावर उससे विकसित होती है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।